ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर लड़का मौजूद नहीं है, उसके माँ बाप तो है ना। तुम मुझे उनके पास लेके चलो, मैं उनसे बात करूंगी। इसका कोई फायदा नहीं है मामा। मैंने ही नहीं बल्कि शाहिद ने भी अपने अब्बा की मर्जी के खिलाफ मुझसे निकाह किया है। शाहिद के अब्बा अपने एक दोस्त की बेटी से उसकी शादी करना चाहते थे। इसी वजह से इसी वजह से क्या? क्या कहने वाली हो हेमन, बताओ। इसी वजह से शाहिद को रिहाई नहीं मिल रही। अगर वो अपने अब्बा के दोस्त की बेटी से शादी कर लेता तो वो उसको पलक झपकते में छुड़ा लेते, मगर अब तो तुमने मुझे इतनी मुश्किल में डाल दिया हेमन। अगर मैं कुछ करूं भी तो क्या करूं? तुम्हारे बाप और भाई को बात बताऊं तो कैसे बताऊं कि तुम मां बनने वाली हो? वो जब मुझसे पूछेंगे कि इसका बाप कौन है, कहाँ है, तो मैं क्या कहूंगी? कि वो दुबई जेल में है, ड्रग स्मगलिंग केस में पकड़ा गया है, और हमें यह भी नहीं पता वो जेल से रिहा कब होगा। कुछ भी हो, तुम मुझे उसके माँ बाप के पास लेके चलो। हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल आए। ठीक है मामा। तुम हो गई ना हैरान? मगर ये हैरानी तो बहुत छोटी चीज है। अब प्लीज किसी चीज का सहारा ले लो, क्योंकि जो खबर मैं तुम्हें सुनाने वाली हूं उसे सुनकर तुम चकरा के गिर भी सकती हो। वकार से मेरी मंगनी हो रही है पूरे 10 दिन बाद। और अब मैं उम्मीद करती हूं कि तुम्हें वकार से किसी किस्म की उम्मीद नहीं होगी। वैसे भी वो तुम्हें अपने घर और दिल दोनों से निकाल चुका है। तो मुझे यहाँ ये सब बताने आई हो? और नहीं तो क्या, अपनी फतह का निशान तुम्हारे चेहरे पे देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है, इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तुम हार गई हो विरसा। मैंने तुम्हें कहा था ना, जिस तरह तुमने मुझसे मेरे वकार को छीना था, एक दिन मैं उसे तुमसे वापस छीन कर दिखाऊंगी। और देखो, मैंने उसे छीन लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने वकार को मुझसे छीन लिया, लेकिन छीनी हुई चीज तो अपनी होती ही नहीं। मगर ये तुम कहाँ समझोगी। लेकिन हाँ, एक बात तुमने गलत की है। मैंने वकार को तुमसे कभी छीना नहीं था, क्योंकि वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। हाँ, बहरहाल अपने प्यार, खुलूस और मोहब्बत से उन्हें हासिल जरूर किया था, जो तुम कभी नहीं कर सकती। अब अगर जो कहने आई थी वो हो गया हो तो जा सकती हूँ। अब भी अकड़ बाकी है। लगता है पूरी तरह शिकस्त को तस्लीम नहीं किया तुमने। मगर तुम जानती हो ना, मेरा नाम भी ज़ुबिया अकरम है। तुमसे तुम्हारा ये घमंड भी छीन के दिखाऊंगी कि वकार को तुमने मोहब्बत से हासिल किया था। तुमने सही कहा, मैंने अभी भी पूरी तरह से शिकस्त तस्लीम नहीं की। पूछ सकती हूँ क्या वजह है जो अब भी इतना इतरा रही हो? इतरा नहीं रही, क्योंकि वो तो मुझे आता ही नहीं। बस तुम्हें इतना बता रही हूँ कि एक आदमी को हासिल करने के लिए तुमने जंग लड़ी, बहुत चालाकी से जाल बिछाए, और फिर उसके बाद तुम कामयाब भी हो गई। मगर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। ना मैंने जंग लड़ी, ना जाल बिछाया, और ना ही किसी प्रॉपर्टी या दौलत का सहारा लिया। फिर भी वकार मेरे थे और आज भी मेरे हैं। तुमने इतनी बड़ी जंग लड़ी, लेकिन फिर भी अपनी फतह का निशान मेरे माथे पे देखने आई हो। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी भी शक है, यकीन नहीं आ रहा कि तुम जीत गई हो। बकवास बंद करो।
10 दिन बाद मेरी मंगनी है, उसके बाद वकार से शादी, और फिर देखना तुम्हारा ये गुरूर घमंड कैसे मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे मैं तुम्हें अपनी मंगनी में जरूर बुलाती, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी खुशियों को तुम जैसी हासिद की नजर लगे, तो तुम्हें सारी रिपोर्ट, सारी खबरें सोशल मीडिया से मिल जाएंगी। या फिर ये क्यों नहीं कहती कि आज भी आप डरती हैं कि कहीं वकार आपको एक बार फिर न छोड़ दे। वैसे अच्छा किया कि मुझे बुलाया नहीं, बुलाती भी तो मैं कौन सा आती। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। इस तरह की जिल्लत मिल जाने के बाद जो तुम्हें मिली, कोई भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो सकता है, तो बेहतर होगा किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, चलती हूँ, बाय। वही हुआ ना जिसका डर था, वो शख्स तो शादी कर रहा है, तुम्हें तो छोड़ देगा वो। सारी जिंदगी में अल्लाह ताला से एक ही तो दुआ मांगी थी मैंने, एक ही तो ख्वाहिश की थी कि मेरे वकार को मेरी जिंदगी से कभी अलग ना करे। वकार मुझे छोड़े। क्या करूंगी? मैं तो समझती थी कि तुम मेरी बहुत नसीबों वाली बेटी हो, जिसे दुनिया में बगैर मांगे सब कुछ मिल गया, जिसके लिए लड़कियां कितनी जद्दोजहद करती हैं। लेकिन अब मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जैसी किस्मत किसी की भी बेटी की ना हो, किसी की भी बेटी की ना हो। तुम ठीक कह रही हो, सब कुछ खत्म हो गया, हम तो हार गए।